वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद ऐसे ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बड़ी घोषणा, डिपो होल्डर्स, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो डिपो होल्डर हैं उन सभी को तोहफा देने का काम किया है। आपका जो राशन, गेहूं, तेल, चीनी, बाजरा आदि जो बांटता है, गांव-गांव इसे डीलर भी कह लो, कोटे वाला भी कह लो, चाहे राशन बांटने वाला कह लो, ठीक है। इनको जो ये तोहफा दिया है, ये माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कह लो या हरियाणा सरकार खुद ये चाहती है, ये तोहफा उनका कह लो, किसी का भी आप कह सकते हो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। मेरे साथ आप जुड़े हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब आए, कब चला गया, ये आदेश कब आए, कब चला गया, ये घोषणा कब की, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया। या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। बहुत बड़ा महातोहफा डिपो होल्डर्स को सरकार द्वारा दिया गया है। साथियों पहले उससे 1 मिनट और चीज समझ लो, नई लिस्ट का फिर पूछोगे नया लिस्ट कब आएगा, नया लिस्ट कब आएगा, ये तोहफा दिखाने से पहले वो भी समझ लो भाई। डिपो होल्डर्स का जो लिस्ट था, सितंबर में फॉर्म भरवाए गए थे नए डिपोज का, क्योंकि नए राशन कार्ड जारी किए गए। सरकार ने पॉलिसी बना दी कि भाई 300 से कम नहीं, 600 से ज़्यादा नहीं। इस तरह जो है 300 कार्ड का एक पॉलिसी बना दिया कि भाई अगर एक गांव में अब तक 1000 व्यक्ति को एक अकेला जो है व्यक्ति बांट रहा है राशन डिपो, तो 3 और नए राशन डिपो जो है होल्डर हम लगाएंगे। उसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। 3224 पदों पर वो भर्ती आया था, 850 उसमें जेंट्स का पद था, बाकी लेडीज का था। इसी को 33% आरक्षण कहते हैं। उसके फॉर्म भरवा लिए। नवंबर में उसका लिस्ट जाना था पिछली साल, ठीक है, लेकिन वो लिस्ट अब तक आउट नहीं हुआ है। पहले हाई कोर्ट का स्टे आ गया, फिर जो डायरेक्टर जो इसका है फूड सप्लाई का, उन्होंने इसको स्टे दे दिया। तो इस तरह स्टे इस पे चलता रहा। अब स्टे हट चुका है। लगभग जो है आप ये मान के चलिए 30 से 40 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर आपका वो लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उस लिस्ट में आपके गाँव से मान लो महिला ने फॉर्म भरा है तो महिला को मिलेगा। अगर 5 महिलाओं ने फॉर्म भरा है तो सबसे पहले तेजाब पीड़िता को मिलेगा। अगर तेजाब पीड़िता है तो उसको अलॉट होगा। तेजाब पीड़िता नहीं है तो विधवा को मिलेगा। अगर विधवा नहीं है तो फिर तलाकशुदा को मिलेगा। तलाकशुदा नहीं है जिन्होंने फॉर्म भरा है। अगर इन तीनों में किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो उसको मिलेगा जिसका हायर क्वालिफिकेशन है, यानी जो पढ़ी लिखी ज़्यादा है, फिर उसको रिजर्वेशन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। उसको ये कोटा अलॉट होगा। तो 1 महीना लगभग लगेगा अभी नया लिस्ट आपका जारी होने में। अब सीधा इस मुद्दे पर चल देते हैं। जो ये तोहफा दिया है, ये तोहफा आपको दिखा देते हैं भाई हरियाणा सरकार ने। चाहे इसे जो है आप हाई कोर्ट का तोहफा खेलो, चाहे उसका खेलो, ठीक है। 60 साल की उम्र पार करने वाले जो डिपो होल्डर्स हैं उनको एक्सटेंशन कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने उनको हटाने का फैसला कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर बहस हुई सुनवाई में, भाई आप जो है इनको तो हटाने जा रहे हो, लेकिन नए लोग आपके पास है कहाँ, फिर आप राशन कैसे वितरण करोगे। तो भाई नए लोगों का इन्होंने नियुक्ति नहीं किया है, तो जब तक नए लोगों का नियुक्ति नहीं होगा इनको हटाएगा। सरकार ने आदेश दे दिया और दूसरे गाँव का ऑर्डर दे दिया, भाई दूसरे गाँव वाला बांटेगा। जिस डिपो होल्डर की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है उसका राशन डिपो लेकर दूसरे गाँव से देने का वो कर दिया। अब एक गांव दूसरे गांव जाएगा राशन के लिए, तो वहां दलीलें हुई। दलील में जो है हाई कोर्ट ने इनको जो है राहत देने का काम किया है। हाई कोर्ट ने इनको तोहफा दे दिया है। अब नई जो डेट है 23 अक्टूबर इसमें दे दी गई है। इतने सरकार भी नई बदल जाएगी और नई सरकार जो बदलेगी संभवतया वो इनका जो है डिपो होल्डर्स की जो उम्र है उसको बढ़ाएंगे। और इन्होंने डिपो होल्डर ने हाई कोर्ट में ये भी कहा था कि भाई चलो हमें 60 में हटा दो, आप जो है हमारी उम्र का ही तो कर रहे हो भाई सरकारी कर्मचारी, फिर सरकारी कर्मचारी वाली तनख्वाह दो, सरकारी कर्मचारी वाली रिटायरमेंट दो, फिर सरकारी कर्मचारी वाली आप हमें सारी तमाम सुविधाएं दो, सारी सुख सुविधाएं आप सरकारी कर्मचारी वाली हमें देने का काम आप करो, ठीक है। तो आप क्यों हमें हटा रहे हो। तो इसको लेकर जब दलीलें हुई तो हाईकोर्ट ने कहा ठीक है भाई, ठीक है, सरकार यहाँ गलत है, इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है, अभी ये फिलहाल नहीं हटेंगे। 23 अक्टूबर नई डेट है, नई डेट तक इनको नहीं हटाने का फैसला हाईकोर्ट ने दे दिया है। इस तरह पूरे प्रदेश के अंदर लगभग ऐसे जो पद हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर कर चुके हैं, उनकी जो संख्या है पूरे प्रदेश के अंदर लगभग जो है, यहाँ डाटा भी इसके अंदर था यार, मन तो खुद ने यूँ बांचा है, 2000 लोग ऐसे हैं जो डिपो होल्डर 60 से उम्र पार कर चुके हैं और वो अब भी राशन वितरण कर रहे हैं। तो भाई इन सभी को राहत दिया, इन सभी को तोहफा सरकार ने दे दिया या हाई कोर्ट ने दे दिया, सरकार का ढीला रवैया, ठीक है। तो जब तक नया लिस्ट नहीं आएगा तब तक तो यही बरकरार रहेंगे। नया लिस्ट आएगा इतना आचार संहिता लग जाएगा, उसमें इनको ये हटा नहीं पाएंगे। कोर्ट केस चली रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।